नए परिवहन विभाग सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। उसमें अपने संघ के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने निरीक्षकों के लिए, उनके मनोबल और स्वाभिमान के लिए जो मुझसे बनेगा वो करेंगे। अच्छी व गर्व की बात है कि इस गांव का लड़का मान लो अगर एक प्रदीप है उस पर खरा उतरूंगा। इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं तैयार हूँ। शायरी क्या समेटेगा वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं। अगर कोई घटना भी हो जाती है तो कोई फिक्र नहीं है। अगर उसको अगर मरना भी पड़े तो मर जाए, लेकिन नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। साथियों, फिलहाल हम मौजूद हैं पिलानी विधानसभा के डुलानिया गांव के अंदर। ये डुलानिया गांव के लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि जो डुलानिया गांव का नाम एक ऐसे अधिकारी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा, सादुलपुर के अंदर एक आरटीओ अधिकारी बड़े चर्चित हुए थे जिनका नाम था रोबिन सिंह, और उन्होंने अपनी ईमानदारी को लेकर खूब सुर्खियाँ बटोरी थी। तो आज जो रोबिन सिंह, उनको एक नई जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान लोक परिवहन संघ के उनको आज अध्यक्ष है यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद गांव के अंदर बड़ी खुशी का माहौल है। लोग रोबिन सिंह का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं और जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो प्रशासक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और थोड़ी देर के अंदर जो दबंग अधिकारी रोबिन सिंह है वो यहाँ इन लोगों के बीच पहुँचने वाले हैं। तो जो भी प्रोग्राम है वो हम आपको दिखाएंगे और जो उनके परिवारजन हैं उनसे भी हम बातचीत करें। और फिलहाल तो कह सकते हैं कि नए अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। तो नए अध्यक्ष के बनने के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे और क्या उनकी चुनाव प्रक्रिया थी, क्या उनको नई जिम्मेदारी यहाँ पे मिली है, सभी जानकारी यहाँ पे हम लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब है वो भी ज़रूर कीजिएगा। सर, सबसे पहले थाने बहुत बहुत बताई जो इतने गुणवाद पद मिले। धन्यवाद। ये आने कैसे देख रहे हो? पद तो परिवहन निरीक्षक संघ के हित में जो कार्य करना पड़ेगा वो करेंगे हम। वो अपने पक्ष मजबूती और इच्छा शक्ति के साथ रखेंगे कि अपने परिवहन निरीक्षक को जहाँ भी है वहाँ दबाया जाता है वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उनके हित के लिए जो बेस्ट बनेगा वो करेंगे। आगे बारे में क्या सोचे हो कि आप कोई नयो करके? हाँ, नयो परिवहन विभाग सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। उसमें अपने संघ के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने निरीक्षकों के लिए, उनके मनोबल और स्वाभिमान के लिए जो मुझसे बनेगा वो करेंगे। आज देखो गांव में बहुत ज़्यादा उत्सव का माहौल है। हाँ, गांव के लोगों को मतलब उनके लिए वो एक अच्छी व गर्व की बात है कि इस गाँव का लड़का मान लो अगर एक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीत के आया है, तो इसलिए वो स्वागत आज कर रहे हैं। तो आप इस जो सबसे पहली प्राथमिकता है, जो कर्मचारियों ने आप पर भरोसा जताया है, हाँ, तो आप इस भरोसे को कैसे कायम रखोगे आगे? कर्मचारियों ने ये अब थोड़ा टाइम अलग आ गया। आप देख रहे हो जहाँ भी ये परिवर्तन की आंधी है और उनको उम्मीद है कि ये परिवर्तन कुछ ना कुछ कर सकता है और मैं उनके इस मतलब उस परिवर्तन की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरूंगा। इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं तैयार हूँ। जिस प्रकार आप हमेशा दबंग अधिकारी रहे हो, आगे बहुत चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी, तो इस चुनौतियों को आप किस प्रकार देखते हैं? चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा है, समझ रहे हो। एक जीवन एक सीधी लाइन नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। कभी खड्डे भी आएंगे, कभी स्पीड ब्रेकर भी आएंगे। तो जितनी चुनौतियां आएगी उतना आदमी निखरता है। आपने मेरा ही देखा होगा, चूरू में 4 ट्रांसफर, 4 सीट, 1 सस्पेंशन को कोर्ट से निपटाने के बाद आदमी उसी अंदाज में वहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आप चुनौतियों का तो सोचो मत, जितना आदमी की चुनौती आई है तब तो यहाँ तक पहुँचा। जैसे कि पीछे देखो मैं कि पीछे भी थे बेधड़क चलान कराया, उस हिसाब से आगे भी ये चीज़ें। हाँ बिल्कुल करा। वो आदमी के मतलब बुलेट बर्न हुआ है कि या जो कार्रवाई है वह आगे भी कराना, वह चीज़ों के डरना। जो अधिकारी भ्रष्ट हैं घूसखोरी की बाहू मैं की कर सकूँ, वे आपकी भोगेगा। जो हम चुनाव की बात करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देना चाहोगे? किस प्रकार ये चुनाव हमारे निरीक्षक संघ का था, साथियों का था। तो ये हमारे जो नए निरीक्षक थे, मेरे से पहले के हैं लगभग, और जो नए निरीक्षक थे उन्होंने ज़्यादातर हमारा साथ दिया। पुराने भी थे, ऐसे कोई बात नहीं। पूरा संघ एक मिलके किसी एक को तो चुनना ही होता है। तो उन्होंने मेरे से कोई उम्मीद जगी होगी, उनको विश्वास होगा उस चीज़ के हित में, उन्होंने मेरे को वोट दिया है, मैं जीत गया। आज की युवा पीढ़ी ने तो कहना चाहोगे? युवा पीढ़ी को तो ये है कि सड़क सुरक्षा हमारा मेन ध्येय है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। अब
ये टेंट्रम और नखरे ना करें रोड पे, अपने तरीके से और लाइसेंस से, मतलब एक जो रिदम है उसमें चलें। अपन 80-90 पे भगाते हैं, फिर अब एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। ज़्यादातर युवा पीढ़ी 25 से 30 साल वाले ही ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उसके हित में जो ये है कि वो अपना आगे अपने बच्चों का भविष्य, अपने माता पिता उनको सोच के रोड पे गाड़ियाँ चलाए। जिस प्रकार आप जवाब देते हो शायरी के थ्रू, आज एक शायरी हो जाए। शायरी क्या समेटेगा वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उभरने का हुनर जानते हैं, सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, इन पे चलने का हुनर जानते हैं। थैंक यू। राम राम। ये रोबिन जी का क्या नाम है? मैं रोबिन जी को पापा हूँ, आपने कितना रामपाल सिंह शेखावत। आज मेरा बेटा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली, ये कैसे देख रहे हैं? जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, लेकिन है ना आगे निभाना भी ऐसे बहुत ही कठिन काम है। जिम्मेवारी मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें निभाना है ना वो बहुत पूरा करना मामूली काम नहीं है। आज गांव के अंदर कितनी की खुशी है? गांव में बहुत बड़ी खुशी है, बहुत ही बड़ी खुशी है। और ये उस बचपन से ही होनहार बच्चों है, और मैंने भी इनको यही शिक्षा दी है कि जहाँ भी रहो ईमानदारी से और अपने खून पसीने की कमाई से जो भी काम करना है, ये नहीं कि गलत तरीके से कोई काम ऐसा करें कि समाज की, परिवार की, गांव की कोई ऐसी बदनामी हो। मैं भी बीएसएफ हैं, रिटायर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, बाघा बॉर्डर पर 12 साल ड्यूटी की है। ऐसी जगह ड्यूटी की है कि हर रोज 4-5 हज़ार आदमी जहाँ इकट्ठे होते हैं, और दोनों ही देश का कंपटीशन, एक रिट्रीट सेरेमनी के दौरान एक कंपटीशन होता है वहाँ 12 साल। उसके बाद बीएसएफ के डायरेक्टर डीजी के साथ पीएसओ की ड्यूटी की है। फिर उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर हेडक्वार्टर सीबीआई के अंदर पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी पर रहा हूँ। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में 2 साल, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में 2 साल, और अभी 2028 में मेरा रिटायरमेंट था। लेकिन घर की परिस्थिति और माँ बाप बुजुर्ग स्थिति में थे, तो उसकी हालात थोड़ी ऐसी थी कि मेरे को 8 साल पहले ही रिटायरमेंट आना पड़ा। पीछे देखा कि रोबिन जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था, बड़ा दुनिया का प्रोग्राम तक कर रहा था। ये तो मैं बता चुका हूँ, उन्हें जहाँ ईमानदारी रखेंगे तो उसको मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। जहाँ भी आप अपने कानून, संविधान, उसका अगर पालन सही तरीके से करोगे तो आपको नेता, राजनेता, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो ऊपर के इशारे से काम करते हैं, उनके अधीन काम करना बहुत कठिन होता है। ईमानदारी पे चलना आज आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। अभी कहीं भी आप चले जाओ, भ्रष्टाचार जो है उस पर बातचीत तो बहुत चली है, लेकिन अभी उसका निवारण नहीं हो पाया है। जमीनी स्तर पर चरम सीमा के ऊपर भ्रष्टाचार है, और इस माहौल के अंदर ईमानदारी है, लेकिन ईमानदार ऑफिसर या ईमानदार आदमी को चलना बड़ा कठिन है। पीछे रोबिन जी हमेशा से दबंग अधिकारी रहे हैं, और पीछे इसमें सादुलपुर में इन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। उसके बाद इनको धमकियां भी वहाँ देखने को मिली थी। तो सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो परिवार को रहता है, तो आप उस दबाव कैसे हैंडल करते हैं?
ऐसा है कि उसको अगर मैं ये बोलूं कि बेटा आप पे अपना बचाव रखना, ये मैं कभी नहीं बोलूँगा। अगर वो अपनी ईमानदारी से और बेखौफ अगर ड्यूटी करेगा तो खतरा तो होगा ही। कहीं न कहीं किसी न किसी को अपना जो है वो ईमानदारी पर चलने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कोई घटना भी हो जाती है तो कोई फिक्र नहीं है। अगर उसको अगर मरना भी पड़े तो मर जाए, लेकिन ये नहीं कि कोई बुद्धजिल काम करे या ऐसा काम करे कि जो है न कि पूरे समाज की हमारी बदनामी हो। और साथ ही आपने देखा जो आरटीओ अधिकारी रोबिन सिंह है वो अपने पैतृक गांव यहाँ पे पहुंचे, उनका भव्य स्वागत यहाँ पे किया गया, बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और साथ ही जो ग्रामीण और उनके जो परिजन है वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनके जो फादर उनसे भी हमने बातचीत की है और जो रोबिन सिंह है अधिकारी, आरटीओ अधिकारी, उनसे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने जो आगे का क्या अध्यक्ष पद मिलने के बाद आगे का क्या उनका सिनेरियो रहने वाला वो भी हमने जानने की कोशिश की है। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे देश को ऐसे अधिकारियों की सच में आवश्यकता है क्या। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है वो ज़रूर कीजिएगा और योजनाओं से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।